गुरपिंदर जी अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और हमारी गुरु ग्रंथ साहब की प्रीचिंग के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसी की कड़ी में आगे और जोड़ते हुए आज हम डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी से जानेंगे। तो मैं डॉक्टर गुरपिंदर जी को वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत उनका। गुरपिंदर जी वेलकम। वेलकम जी सबको। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में। हम सब आपके बहुत थैंकफुल हैं। आप अपना समय निकाल कर और हमारे को ज्ञान जो दे रही है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका, हर एक उस विचार का जो आपने सोचा कि इस सोल को अप्रोच किया जाए, उस यात्रा को शेयर करने के लिए और उस कथा को बयान करने के लिए, जिसमें दर्द भी बहुत था। और उस दर्द को जितनी बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो दर्द फिर से हरा हो जाता है। और सच बोलूं तो कई बार वो दर्द की पीड़ इतनी ज्यादा होती है जब उस चीज को हम समझते हैं और वो करते हैं। और उससे मतलब मन चुराने भी लग गए थे कि ये चीज हमारे जैसे, जैसे हम बोलते हैं कि जो शरीर में है, तो मानसिक लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे हम इतना दुनिया में उलझ जाते हैं, तो कई चीजों से जी कतराने लग जाता है कि कैसे उसका सामना करें। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे उस सब चीजों को, उन सब घटनाओं को, उस सब जो है कि उसको फेस करने का, उसको रीड किया, फेस किया। और जितना पेन पहले होता था, अब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जब इनको सबको रीड किया, सब मीनिंग भी समझ में आए। और उस जिसको बोलते हैं अपने सुनहरे इतिहास को, हिस्ट्री को, जिसकी बेस पे आज हमारा वर्तमान खड़ा है, उसको मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने का, शेयर तो तब किया जाता अगर मेरी बहुत नॉलेज होती। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत प्यारी थी आपकी रिक्वेस्ट दीदी, और उस वजह से मैं जुड़ पाई। तो जैसे इतनी सारी उस यात्रा में हमने देखा कि अनंतपुर साहब से लेके सरहंद तक की यात्रा हमने देखी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, उन गुरपुरब से रिलेटेड जो उनका जीवन व्याख्या थी, जीवन दर्शन था एक संत सिपाही का, वो पिछली बार। और इसी बीच उनकी सारी जीवन यात्रा में कुछ बड़े बड़े पड़ाव आए, जिसमें के चमकौर की गढ़ी से, जैसे कि हम सब ने देखा था कि चमकौर की गढ़ी से पांच प्यारों के हुक्म के बाद गुरुजी ने वो गढ़ी छोड़ दी थी कि आपके खालसा पंथ को, समाज को अभी बहुत जरूरत है, हम यहाँ पे हैं। तो गुरुजी ने गुरु आज्ञा मान के पांच प्यारों को प्रणाम करके वहां से निकल गए थे। और वहां से निकलने के बाद माछीवाड़े में वो गए तीन सिंहों के साथ। और वहां से था कि आगे जाके, क्योंकि तब तक गुरु गोविंद सिंह जी को ये नहीं पता था, बड़े साहिबजादों का पता था। चमकौर के मैदान में जहाँ पे युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई हुई थी, वहां पे उनके सामने ही वो शहीद हुए थे। और कैसे वहां से निकले, और उसके बाद छोटे साहिबजादों का, माँ गुजरी का, उनको कुछ नहीं पता था।
नदे जब वो पाछीवाड़े के जंगलों में गए, माछीवाड़े के जंगलों में सिंहों के साथ वापस रीजुनाइट करे, जो चमकौर की गढ़ी से निकले थे, वहां से उनकी यात्रा चलती गई कि कैसे वो मतलब अलग अलग जगह से होते हुए कैसे वो नबी खान और गनी खान पीर बुद्धू शाह को मिले। उन्होंने कैसे जो एक बार वहां पे एक जैसे वो होता है कि जब मुगलों को पता लग गया था कि चमकौर की गढ़ी से गुरुजी चले गए हैं, तो उनका पीछा करते हुए मुगल फौज उनके पीछे थी। तो कैसे नबी खां, गनी खां और पीर बुद्धू शाह ने उनको उच्चता पीर बना के वहां से निकाला कि ये हमारे पीर हैं, और कैसे मुगल फौजों की मतलब डाउट होते गए, और कैसे वहां से उनको मतलब सेफली उनका एग्जिट वहां से किया गया, और वहां से फिर वो पहुंचे दीना कांगड़ में। तो दीना कांगड़ में इसी दौरान वो कई जगह से गुजरे, जहां जहां उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने सिखों को मिले, कहीं पे 2 दिन, क्योंकि ज्यादा देर फ्रेंड्स रहना एक जगह पे गुरुजी खुद समझते थे। बहुत लोग थे जिन्होंने तिरस्कार भी किया मुगलों के डर से कि हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उस समय तक औरंगजेब ने और वजीर खान ने उनको एक सरकारी मुजरिम की तरह घोषित कर दिया था। तो इसलिए कुछ कईयों ने रखा, कईयों ने शरण दी, कईयों ने रात गुजारी, कईयों ने आगे पहुंचाया उनको एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे बहुत सारे लोग उनको जथा संभव उनकी मदद होती गई, और वो दीना कांगड़ तक पहुंचे। दीना कांगड़ में वहां पे उनके 2 सिंह रहते थे, शमीर और लखमीर। तो जब वो वहां पहुंचे तो उनके साथ वहां पे और भी जो गुरु जी के मतलब सिख थे, जो टाइम टू टाइम जिनने गुरु जी की मदद करी थी, या गुरु जी जिनसे मदद लेते थे अपने राजपाट के दौरान, तो वहां पे धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होने लग गए। फिर फौज तैयार हुई गुरु जी की वापस, और इस तरह से वो दीना कांगड़ से फिर आगे की आगे यात्रा करते हुए, सिक्खी का प्रचार करते हुए, खालसा को वापस रीजुनाइट करते हुए वो आगे बढ़ते गए। और ऐसे ही वो फिर गए अ, जैतो जैतो मंडी है मुक्तसर के पास। और वहां पे जब खालसा के तो वजीर खान, इसी दौरान ये घटना हुई थी कि जब गुरु गोविंद सिंह जी अपना उनको पता लग गया था नूरे माही से कि माता गुजरी और छोटे साहिबजादे कैसे शहीद कर दिए गए, तो उनको बहुत उस समय जो पेन हुआ था, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर जफरनामा लिखा था फारसी में औरंगजेब को, जिसको पढ़ के उसको बताया कि कैसे तू एक सच्चा मुसलमान नहीं है, तू अपने आप को समझता है, पर तूने कैसे कुरान के विरुद्ध जाके सारे काम किए हैं, तो ये इस्लाम नहीं। और उसको जिस जो भाई दया सिंह और धर्म सिंह लेके गए थे, जबकि हम देखते हैं कि अगर औरंगजेब को वो जो गुरु गोविंद सिंह जी ने पत्र लिखा था वो लेके गए वहां पे, और वो लेके गए, तो हम यही उम्मीद करते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो दूत गए थे लेके, और औरंगजेब जितना जालम था उस हिसाब से लगता था, बट जब उसने वो पत्र पढ़ा तो उसको जैसे मानसिक आघात हुआ, उसको अपने कर्मों का पछतावा भी हुआ। और उसने क्या किया कि ये मतलब वादा भी किया कि अब आगे से सिखों को परेशान नहीं किया जाएगा, और उनको आदर सहित वहां से वापस भेजा गुरु जी के पास। और उसके बाद काफी सब कुछ ठीक चल रहा था। तो इसी दौरान जब वो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए, इतिहास में यही बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के मिलने के लिए जब औरंगजेब चला था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका बड़ा बेटा बहादुर शाह जफर जो था वो अफगानिस्तान किसी युद्ध के लिए गया हुआ था, तो उसके छोटे बेटे ने धोखे से राजगद्दी ले ली थी। तो जब वो वापस आया तब तक सिखों के साथ भी मुगलों का जैसे मतलब उसने खुद ही वो हुक्म कर दिया था कि अभी किसी को भी
इधर उधर जैसे सिख जाते हैं, उनको प्रचार के लिए, धर्म सिखी प्रचार के लिए या उसके लिए कुछ भी मना नहीं किया जाएगा। तो सब ठीक चल रहा था। जब बहादुर शाह जफर वापस आया, उसने गुरुजी से मदद मांगी कि मेरी जो है मेरे भाई की ऐसे ऐसे, तो गुरुजी ने उनसे कुछ शर्तों पे, कि एक तो वजीर खान को उसके किए की जो सरहंद में उसने छोटे साहबजादों को और माता गुजरी का जो मतलब एक तरह से कहेंगे कि बच्चों का, और एक बुजुर्ग थे जो कि किसी तरह से भी एक न्याय संगत, धर्म न्याय संगत भी नहीं था। वीर के साथ वीर लड़े तो चलता है, बड़े साहबजादे युद्ध में शहीद हुए वो तो है, लेकिन छोटे साहबजादे इतने छोटे छोटे थे, माता गुजरी बुजुर्ग थे, उनको ठंडे बुर्ज में। तो बहादुर शाह जफर ने बोला कि ठीक है, हम वजीर खान को भी वो करेंगे। और उसके बाद ये सब जब चल रहा था, इसी दौरान वजीर खान को सब ठीक चल रहा था, लेकिन वजीर खान को अंदर से पता था कि मेरा किसी समय भी अगर बादशाह को मेरे गुनाहों का पूरा वो पता लग गया तो वो करेगा, कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ वो लेगा, एक्शन लेगा। पर वो अंदर खाते, वो दिल्ली से तो था, लेकिन कि अभी सिखों को कुछ परेशान नहीं किया जाएगा। इसीलिए गुरुजी ने अपनी वापस अपने खालसा पंथ को बढ़ाना शुरू किया, खालसे को सजाना संवारना, और फिर से अमृत संचार शुरू हुआ। बड़े अच्छे से सबको अस्त्र शस्त्र और विद्या, मतलब एजुकेशन भी, लेडीज जेंट्स बच्चे सबको, बहुत जिसको बोलते हैं पीक पे, एक प्योर मतलब एक खालस रूप में उस समय सारी होना शुरू हो गया था। तो जब जैतो में थे तो उसी के पास ही था खिदराना पिंड। तो तब वो वजीर खान ने फिर धोखे से वहां, जब उसको पता लगा कि 40 सिख और गुरुजी आपस में मिलने वाले हैं, गुरुजी ने फिर से खालसा पंथ बना के वो एक यात्रा पे हैं लगातार प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। तो उन्होंने वहां पे हमला कर दिया चारों तरफ से। तो जब गुरुजी तक खबर पहुंची तो उस समय उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने अब सामने आ गया है तो युद्ध तो होगा ही होगा। तो उस समय तक फ्रेंड्स 40 मुख थे, 40 सिख थे, जिन्होंने आनंदपुर साहब से जब गुरुजी वो किले में युद्ध लड़ रहे थे और राशन पानी वहां खत्म हो गया था, चमकौर में आए, और वहां के युद्ध लड़ते हुए वो 40 सिंह ऐसे थे जिनके मतलब हेड जो लीडर था भाई महासिंह या महान सिंह भी बोला जाता है उसको, वो घर वापस आ गए थे। गुरुजी कहते, वो कहते कि हमें युद्ध नहीं करना, हम ऐसे ही उसमें, मैं ये बैक फ्लैश में है कि वो 40 बंदे कौन थे, जिन 40 मुक्तों के बारे में आज हमने बात करनी है। तो उन्होंने बोल दिया था कि हम घर वापस जा रहे हैं, आप हमारे गुरु नहीं, क्योंकि हमें जान प्यारी है, यहाँ इतनी देर हम रह नहीं पाएंगे राशन के बिना और उसे। तो गुरुजी ने कहा ऐसे नहीं, क्योंकि गुरुजी को भी अपनी शिक्षा पे, अपने प्रशिक उस पे एक पूरी तरह से भरोसा था कि ये जो हो रहा है, वो उन्होंने बोला कि लिख के जाओ। तो उन्होंने लिख के दिया, जिसको कि बेदावा बोला जाता था, कि गुरु से बेमुख होने का पत्र लिख के उन्होंने अपना वो किया और गुरुजी को सौंप दिया। एक तरह से उसको बेदावा बोलते हैं कि आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं है, हम यहाँ से आपका साथ छोड़ के अपने घर वापस जा रहे हैं। पर क्या हुआ कि जब घर पहुंचे, घर तक पहुंचने का रास्ता, तब तक जिन परिवार वालों के कारण वो छोड़ के गए थे, उन्होंने ही उनको इतना मतलब दुदकारा, और उनके घरों में बल्कि उनकी लेडीज ने भी, सबने बोला कि तुम तो चूड़ियां पहन लो, हम गुरुजी का साथ देने के लिए जाएंगे। तो जब इतना हुआ, और तब तक उनको ये भी पता लग गया था सिखों को कि कैसे उन्होंने धोखे से छोटे साहबजादों को शहीद किया, माता गुजरी को शहीद किया, कितने भाई मोतीराम मेहरा और जिन्होंने भी गुरुजी का छोटे साहिबजादों का साथ देने की कोशिश करी, उनको तसीहे दे दे के मारा गया। तो उसके बाद उनको भी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो अब कोई चारा नहीं था उनका गुरु के तरफ मुंह करने का। जैसे हमने बोला था ना कि गुरु से जे अगर हम बेमुख होते हैं, तो जो सच्चा गुरसिख होता है तो वो गुरु की तरफ मुख कर ही लेता है फिर। तो वहां पे रोल आता है माई भागो का। तो माई भागो जो थी, एक फीमेल वॉरियर जिसको हम बोलेंगे, बहुत रिस्पेक्ट से उनका सिख इतिहास में नाम लिया जाता है। तो उसने उनको
इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके वापस उनको, जिसको बोलते हैं रीयूनाइट करके, एक प्रेरणा दी कि हमें गुरु जी का साथ देना है। और माई भागो का अगर बताएं तो गुरु हरगोविंद सिंह जी, जब हमने पहले हिस्ट्री में पढ़ा था कि जिन्होंने तलवार धारण करी थी मीरी और पीरी की, तो उनके पिताजी गुरु हरगोविंद सिंह की फौज में थे। तो वो पूरी तरह से सिक्खी रहत मर्यादा, अस्त्र शस्त्र की विद्या लेते हुए वो बड़ी हुई थी। और गुरु जी के उसके जो पति थे वो भी गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में थे। तो उसने सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जैसे ही वो लोग पहुंचे, उनको पता चला कि गुरु जी पे हमला हो गया है। जैतों में जब थे तो वहां से गुरु जी को सिखों ने बताया कि खिदराना की ढाब, ढाब बोला जाता है जहाँ वाटर बॉडी एक छोटी सी होती है, वहां चारों तरफ पहाड़ थे। तो वहां पे जाके ठीक रहेगा युद्ध लड़ना, क्योंकि वहां पे पानी आगे पीछे बहुत दूर दूर तक पानी का कोई वाटर सोर्स नहीं है। तो ऐसे हम एक स्ट्रेटेजी बना के वहां पे लड़ाई या युद्ध होगा, उनको फेस करेंगे। थे वो 40 सिख, थोड़े गुरु जी के साथ थे जो फौज थी, और माई भागो थी। उनकी अगुवाई में जब वहां पे युद्ध हुआ, उन्होंने मुगलों का, गुरु जी तो ऊंची उस पे थे, वहां से तीरों से वो बौछार कर रहे थे सेना पे, और मैदान में आमने सामने माई भागो के साथ वो सिंह थे जो गुरु को छोड़ के गए थे, बेदावा लिख के गए थे। युद्ध खत्म हुआ, उन 40 सिंहों ने माई भागो की अगुवाई में, मतलब इमेजिन करो कि उनको धूल चटा दी, हजारों में थे। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि मेरा सिख है जो एक एक हजार हजार से लड़ सकता है। तो उन वहां मुगल भाग गए, वजीर खान उसमें बच गया था फिर भी। और जब गुरुजी नीचे आए, उनको जो मतलब शहीद थे या जो जख्मी थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी मल्लम पट्टी कर रहे थे। और जब देखा कि महासिंह, बाकी सब शहीद हो चुके थे, महासिंह जो उनका लीडर था उसके पास जब पहुंचे तो वो श्वास ले रहा था, तो गुरुजी ने उस समय उसका शीश अपनी गोदी में रख लिया और बोला कि बताओ महासिंह क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें माफ कर दो और जो बेदावा था उसको फाड़ दो। तो गुरुजी वो देखो सिदक, देखो उनको अपने दिए हुए संस्कारों पे विश्वास देखो, वो हमेशा साथ रखते थे। कहाँ आनंदपुर साहब, चमकौर साहब, माछीवाड़ा, फिर चलते चलते कितना आगे तक वो आए, लेकिन बेदावा उनके साथ रहता था। उनको पता था मेरे बच्चे जरूर वापस आएंगे। तो उन्होंने उस महासिंह की, भाई महासिंह की गोदी में ही गोदी में जब अपनी गोदी में उनका सिर रखा हुआ था, तो गुरुजी ने अपनी उसमें कमर कसे में से उसको निकाला और उस बेदावे को फाड़ दिया और बोला कि तुम जो 40 के 40 हो, मुक्त हुए हर दोष से। क्योंकि जो एक गुरुद्रोही के तौर पे उनको जाना जा रहा था, समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था उनको कि आप वापस आ गए ऐसी हालत में। और जब साहबजादों की शहीदियों का पता चला माँ, फिर तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी अपने आप को नहीं समझते थे। और उन्होंने अपना जो पश्चाताप, अपनी जान गुरु जी के लिए, और उस समय जो खिदराने में ये सारा हुआ, तो उस वहां पे गुरु जी ने उनको जब बोला कि तुम मुक्त हो, और उनको 40 मुक्ते बोला कि 40 मुक्ते, और उसी जगह का नाम मुक्तसर पड़ा, जिसको आज हम श्री मुक्तसर साहब गुरुद्वारा भी यहाँ वहां पे है। और वहां पे वो 40 मुक्तों का नाम भी उस जंड के नीचे, और वहां पे वो जो जगह बनी है वहां उनका नाम भी शशोभत है। और माई भागो सरवाइव करे, वो एक वॉरियर थी। वो गुरुजी के साथ नदेड़ तक उनकी अंगरक्षक, उनकी सेना में रहते थे। तो मुक्तसर की जंग थी जो दोस्तों, बहुत बड़ा उसका रोल था। एक तो अंतिम युद्ध था वो, क्योंकि वजीर खान की चालाकी की वजह से हुआ था। बहादुर शाह जफर और औरंगजेब ने तो बोल दिया था कि सिखों को परेशान नहीं किया जाएगा। उसको अपने अंदर का चोर खा रहा था कि अगर जैसे शांति होगी, बादशाह को ये सारी चीजें, जब मेरी उसकी जांच चल रही थी, तो मुझे सजा मिलेगी, मौत की सजा ही मिलेगी। तो उसने, क्योंकि पंजाब का एरिया था दिल्ली से, तो वो अपनी चालें चलता रहता था। वहां मुक्तसर में 40 मुक्तों के नाम पे शहर बसा वहां पे। वहां से गुरुजी फिर आगे अपनी उसके साथ सारी फौज के साथ
दमदमा साहब पहुंचे, तलवंडी साबो, जहाँ पे जब हमने बताया था कि गुरु ग्रंथ साहब के उसमें, वहां पे रह के उन्होंने भाई मनी सिंह को गुरु ग्रंथ साहब को संपूर्णता दी, कि नौवें गुरु की जो बानी है वो भी दर्ज करी। और वहां पे उनको फिर वहां से आगे चलते हुए, दमदमा साहब से आगे चलते हुए वहां पे ही सिक्खी स्वरूप भी दे दिया था कि ये गुरु स्वरूप है, दसम ग्रंथ जो अपना गुरु ग्रंथ साहब जी। वहां से चलते चलते जब सब कुछ शांत था, तो वहां पे ही गुरु साहब जी की जो पत्नी थी माता सुंदरी, और जो खालसा की माँ थी माता साहेब कौर, उनको भी बुला लिया था। वहां पे बहुत अच्छे से टाइम निकला, और वहां से फिर धीरे धीरे सिक्खी के प्रचार के लिए वो महाराष्ट्र नदेड़ चले गए। और नदेड़ में रहते हुए, जैसे बताया कि सिक्खी का प्रचार भी हो रहा था, माधोदास वैरागी को बंदा बहादुर बना के उन्होंने सरहंद में वजीर खान के पास उसको सजा देने के लिए भेजा। और लेकिन वजीर खान को एक चीज थी कि अंदर ही अंदर उसको अपना डर तो था ही था, दुश्मनी गहरी थी उसकी गुरु जी के साथ। तो जब नदेड़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहां तख्त साफ बन गया, सब कुछ हो गया, तो वजीर खान ने अपने दो पठान भेजे। जब गुरुजी रात के समय विश्राम कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक कोई सोच नहीं सकता था कि कोई अब भी धोखा दे सकता है, तो उन्होंने मौका देखते ही रात को सोते हुए गुरुजी को पे वार किया। वहां पे वो पकड़े भी गए, उनको सिंहों ने सजा भी दी। और वहां से बोला जाता है, इतिहास में बताया गया है कि गुरुजी का उपचार भी हुआ। बहादुर शाह जफर ने अपना जो है डॉक्टर भी भेजा था, स्टिचेस वगैरह सिलवाए ये, और उसके बाद गुरुजी ठीक भी हो गए थे। और जब ठीक हुए तो वो शस्त्र विद्या के दौरान जब अपने कमान की वो कस रहे थे, उस समय उनके जख्म फिर रिसने लगे। और इस दौरान उन्होंने फिर सिंहों को और संगत को बताया कि अभी का वक्त अभी बस जाने का है। तो इस तरह इतिहास में लिखा गया है कि उन्होंने 5 पैसे, 5 रुपए और एक नारियल रख के गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेका और विदा ली इस संसार से। और खालसा को एक अनमोल भेंट दी गुरु ग्रंथ साहब को गुरु रूप में। और सबसे बड़ी बात जो इस प्रकरण में एक आती है 40 मुक्तों वाले में, कि हमने देखा है कि गुरु जी के 9 वर्ष की एज थी जब पिता का शीश हाथों में लिया, खुद भेजा उनको प्रेरणा देके। बड़े साहबजादे जब चमकौर की लड़ाई युद्ध में मैदान में पड़े थे, तो वहां से उनको वो निकल आए वहां से, क्योंकि 5 प्यारों का हुक्म था आपको यहाँ से छोड़ के जाना है। छोटे साहबजादों का सुना, माता का सुना, वज्र दिल के साथ उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए। लेकिन जब 40 मुक्ते कहते उनको, 40 सिंह जब वापस आके मिले और उन्होंने उनको गले लगाया, तो कहते गुरु जी की आंखों से अश्रु बह रहे थे, धार रुक नहीं रही थी। कि ये चीज बताती है कि उनको अपना खालसा, अपना खालसा कितना प्यारा था, अपनी जान से भी ज्यादा। परिवार गया, उनको पता था। ये जैसे हम पढ़ते हैं ना स्पिरिचुअल टैबलेट में, कि बायोलॉजिकल चिल्ड्रन और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, जो उनके रूहानी बच्चे थे, वो जब भटके हुए वापस आए उस मिलन पे, पिता रोया। लेकिन जब शरीर के रिश्ते थे, जो खून के संबंध थे, उनके दौरान उनकी आंख से एक भी आंसू नहीं आया। तो इस इतना महान ये एक गुरु ने, जिसको किसको महान बना दिया, जो कि एक जरूरत के समय में छोड़ के चले गए थे गुरु को। और गुरु, गुरु होता है सच्चा गुरु, सच्चा गुरु होता है। उन्होंने उनको माफी भी दी, गले लगाया और अमर कर दिया कि पूरा मुक्त सर अभी उनके नाम से है। बहुत सुकून आता है मास्टर्स जब वहां जाते हैं तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गलती चुक, भूल चुक जैसे हम बोलते हैं ना, माफ। और मुक्तों को तो अरदास में भी शामिल किया गया है।
जहाँ पे 5 प्यारे, 4 साहिबजादे और 40 मुक्ते। तो इतना स्थान बड़ा दे दिया, जिसको बोलते हैं कि जो भूल के वापस आ जाए, भूल पे भूल करते रहना और भूले हुओं को वापस आ जाना। उनको इतना भी, बाकियों ने उनको समझाया कि आपने गलत किया, गुरुजी ने एक भी नहीं, गुरुजी ने उनका दिया हुआ वो पत्थर भी अपने सीने से लगा के रखा हुआ था। इतने युद्ध हुए, उनका चोला फट गया था माछीवाड़े के जंगलों में, फिर भी वो पत्थर आप देखो कि एक पत्थर संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि वो उसको भी उनका वो प्यार मानते थे। तो ये थी उनकी महानता। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत बढ़िया जी। और किसी ने, अविनाश ध्यान। जी, बाकी सब जिन्होंने कुछ भी एडिशन करना हो, बहुत सारी भूलें हुई होंगी मेरे से। और टाइम कम था तो पीपीटी भी नहीं इतना अच्छे से मैं वो कर पाई। बट ये था कि अभी आगे माघी का जो आता है, माघ का, जहाँ माघ शुरू होता है तो मुक्तसर में बहुत बड़ा मेला होता है। तो मुक्तों को देखो कि, क्योंकि गुरु के वो एक टाइम में ऐसे थे कि जो अमृत छक के और गुरु के सिख बन के गुरु की रह, जिसको बोलते हैं ना कि उनकी पालना ली हुई थी उन्होंने। बीच में बुद्धि भ्रष्ट हुई, लेकिन एक पालना ली हुई थी। इससे ये भी पता लगता है कि उन्होंने संस्कार कैसे दिए थे अपने, जो उनके साथ थे, जो उनकी फौज थी, उनको संस्कार कैसे दिए हुए थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरपिंदर जी। ध्यान करें। यस। ये पिक्चर मैंने इसीलिए लगा दी थी, और पिक्चर्स तो नहीं, ये लास्ट थी जो स्क्रीन पे लगी हुई है। हाँ जी, जब हाँ भाई, जी। हाँ, भाई मन महासिंह एक, उस पे गुरुजी की गोद में उसका सिर था, और गुरुजी ने अपने कमर कसे से वो निकाल के बेदावा फाड़ा था। तो दिखाऊं एक बार ये? हम्म। अच्छा, ये पिक्चर थोड़ी छोटी है। हाँ जी जी जी। चलिए ध्यान करते हैं, फिर मैं म्यूजिक जी। लगाती हूँ। वॉल्यूम आ रहा है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फ्रेंड्स, सुखासन में बैठना है, आंखें बंद, और ध्यान गुरु रूपी श्वास पे। जो गुरु का हो गया वो मुक्त है, जो गुरु का हो गया वो मुक्त है। जो गुरु के रास्ते पे चला, जो गुरु के पद चिन्हों पे चला, वो मुक्त है। और गुरु कौन?
जो सत्य से जुड़े, गुरु वो जो उस चेतन सत्ता से जुड़े, जो मुक्त करे, वो गुरु। ये अनोखी दास्तां, ये अनोखा रिश्ता गुरु का और गुरु के सिखों का, ऐसा रिश्ता पाली 10 जहान का, अपने से रूठ के जाने वालों को भी गले से लगाता है। गले से लगाता ही नहीं है, वो मान सम्मान दे के हमेशा के लिए अमर करके, ऐसे गोविंद सिंह। उन्हीं की याद में, उन्हीं के सम्मान में शांत होके वाहिगुरु रचना, वाहिगुरु सिमरन, एक एक श्वास गुरु को, गुरु के सब रूप को, वाह तेरा देना हम नहीं दे सकते, वाह। इसी उस्तत के साथ बने रहे ध्यान में दोस्त।
Ah
थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच इस प्यारे जे ध्यान वास्ते सबनों बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने शब्दां ਨੂੰ समाप्ति ध्यान ਦਾ अंतिम क्षण जो कि उस परम पिता परमात्मा को समर्पित था। और अल्लाह यार खां एक बहुत बड़े कवि थे। उनकी तुकों के साथ इस ध्यान को मैं विराम पे लाऊंगी कि उन्होंने कहा था, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने जहां बच्चे खुदा के लिए, चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के सितारे गए समा के लिए। तो जो चमकौर की जगह, सरहंद जो शहीदी की जगह थी, उसको बहुत पवित्र माना गया कि यहाँ पे मेहर हुई तभी ये कौतक यहाँ रचा गया। तो अल्लाह यार खान ने बोला था कि हिंदुस्तान में तीर्थ के लिए एक ही जगह है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी वीर रस की तुकों के साथ हम ध्यान को और इस जो ज्ञान की सीरीज चली थी उसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम, आपने जो गुरसिक्खी इतिहास के बारे में सबको जानकारी दी। इतना सुंदर। ये सीरीज खत्म हो रही है, ये सुन के थोड़ा सा दुख है। खत्म तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो मतलब गुरपिंदर जी ने कुछ एक क्षण ही मतलब वो बताए हैं लंबा। ये आप पूरी सीरीज के बारे में बात करेंगे तो ये तो मतलब इतनी और इतनी बातें हैं जो खत्म हो ही नहीं सकती। गुरु जी वो ये जब था कि अभी जो माघी का महीना आ रहा है, माघी का जो जी, मुक्तसर तक की कथा थी, कथा थी मुक्तसर मुक्तसर की। तो जो माघी का मेला वहां भरता है और जोड़ ऐसे, मेला आएगा। हाँ जी। हाँ, और ऐसे तो मतलब जैसे गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता, जी जी जी। तो उसका तो अंत है ही नहीं। अंत ही नहीं है। अगर हम बोले कि गुरुजी ने जैसे वो बताया था उनके उसमें से भी, जैसे सिख वॉरियर जो वुमेन्स हुई थी, उसी पे ही अगर, या सिख इतिहास में जो गुरबानी है, जैसे मैंने बोला कि गुरुजी ने जफरनामा लिखा, गुरुजी की और जो बानी है वो तो अगर चर्चा करते जाएं तो वो तो अनंत ही अनंत है। हाँ, जो शहीदी के लिए हमने शुरू किया था कि शहीदों का जो एक ये मंथ पता चल रहा लगना था चाहिए, ना। जो हाँ हाँ जी। 6 पौ से शुरू हो जाता है कि ऐसी शहीदियां कि जहाँ पे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। तो बिल्कुल। वो एक सिलसिला था। और ये मुक्तों का इसलिए कि जब ये इतिहास भी में भी बहुत जरूरी था कि क्योंकि इनका स्थान तो अरदास में भी है। अरदास में। जी तो जी। इसलिए अ, अंत नहीं, मतलब ये था कि यहाँ तक का मुक्तसर की, क्योंकि आखिरी जंग थी गुरु जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की। तो अपने यात्रा पूरे तो जीवन में उन्होंने 14 लड़ाइयां लड़ी 14, और ये उनकी आखिरी जंग थी। और जब उन्होंने सिख पंथ का, जो खालसा पंथ की सृजना कर दी थी,
और जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु आखिरी गुरु का दर्जा देकर सिख पंथ को ये सभी को हुक्म दे दिया था कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो अब उसके बाद की जबकि उन्होंने संकलन किया गुरु ग्रंथ साहब जी का, तो तब भी उन्होंने सिर्फ अपने फादर की ही वाणी और ऐड की। ऑलरेडी 5 गुरु वाणी पहले से थी, पर उस टाइम उन्होंने अपनी लिखी हुई प्रतिलिपियां उसमें ऐड नहीं की। नहीं की। हाँ, वो नहीं उन्होंने ऐड की, वो उनके बाद में दसम ग्रंथ के नाम से बनी है, और जिसमें संघ परिवार के लिए और गुरुजी के तो इतनी भाषाओं का ज्ञान था। और उन्होंने बाद की जो उनकी बाणी जाप साहब जो हमारे नित्यनेम में है, वो सारी संस्कृत में है। वो सारी हाँ, वो सारी वीर भाषा के उसमें है। अगर उसकी एक एक शब्द को भी पढ़ा जाए और उसका मीनिंग निकाला जाए, तो आप सोचोगे कि क्या बाणी लिखी है उन्होंने, इतना वीर रस से भर के ये लिखा हुआ है उन्होंने। संस्कृत में लिखी हुई है। हाँ जी, संस्कृत की है वो जाप साहब। और अरबी हमारे फारसी सब में लिखा था उन्होंने। हाँ जपजी जी, साहब जो है, फारसी संस्कृत, हाँ। जपजी साहब नहीं, अच्छा 5 हमारे नित्यनेम में 5 बाणी है। तो अच्छा फर्स्ट बाणी जो है वो गुरु नानक देव जी की है, जपजी साहब। और गुरु गोबिंद सिंह जी की चौपई साहब और जाप साहब, जाप ये साहब गुरु है, गोबिंद जाप सिंह जी साहब। की लिखी गई है। जाप अच्छा साहब है अच्छा। ये। हाँ जी, तो हाँ ये जी, जाप साहब अलग है। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अलग वह अच्छा बाणी है। ये हाँ पूरा जी, वीर रस से वो है। हाँ भरी जी। हुई है। और सारी उस सिर्फ उस गुरु की है, उस गुरु की उस्तति में लिखी गई है वो जाप साहब। तो बहुत पढ़ने सुंदर। में बेशक हम लोगों के लिए थोड़ी सी हम लोगों को कठिन लगती है, लेकिन जो इसके मतलब जिनको ये याद है उनको तो कंठ से याद है पूरी वाणी। और वो डेली डेली हमारी जो नित्य नेम की वाणियों में उसका डेली गायन होता है, जरूरी है। और गुरु जी की लिखी वाणियां चाहे हमारे गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, लेकिन सब गुरुद्वारों में उनकी वाणियां रोज पढ़ी जाती हैं। हाँ जी, अच्छा चौपाई साहब, हाँ जी, चौपाई साहब हमारा डेली होता है, हर गुरुद्वारे में बोला जाता है। ये सब वाणियां उनकी लिखी हुई हैं। गुरु जी को अरबी, फारसी, संस्कृत और इतनी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था। संगीत में भी वो इतने महारत थे, और शस्त्र विद्या में भी वो इतने थे। तो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया उन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना। साज भी जो बजाए जाते हैं गुरबानी के लिए, वो हाँ, भी जो गुरबानी में यूज होते हैं, ये टाइम टू टाइम रागों के साथ साथ साजों का रागों में याद गाई भी। जाती है। हाँ जी। हाँ, और साजों का याद भी गुरुओं ने किया साथ में गुरबानी गाने के लिए। जहाँ पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में अभी भी जो शब्द गाए जाते हैं, ज्यादातर वो जो जितने भी पुराने रागी थे वो उन्हीं रागों में ही वो शब्द गाते थे। हाँ, बदलते नहीं है ना उसको। हाँ जी, वो उन्हीं रागों में गाते थे जिन रागों में वो बाणी लिखी गई है। हाँ जी, ओरिजिनल है सब चीज। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर गुरपिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत मतलब जो ये विस्तार में सब कुछ जानने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, जी, थैंक यू, थैंक यू। हम सब बहुत थैंकफुल है, बहुत बिकॉज बहुत ये आभारी सब है। चीजें कभी डिटेल में सुनी नहीं थी। कभी इधर से सुना, कभी इधर से सुना, सुनते थे जरूर, लेकिन एक क्रमबद्ध रूप से जैसे आपने सारा सुनाया, अविनाश जी ने साथ दिया, नहीं नहीं, बहुत बहुत माघी का मेला जो होता है, माघ का मेला वो चलता है। तो अगले थर्सडे मैंने संतोष दी को बोला था अगले थर्सडे मिलेंगे। और हमारा रहेगा कि जैसे मैं सबको बोलती हूँ कि क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जब हम करते हैं तो मैं बोलती हूँ हम बाबा जी की फौज है, गुरु की फौज बिल्कुल है। बिल्कुल, जी जी गुरु तो की फौज है। इसलिए तो उस दिन मेरा संतोष दी को प्रपोजल ये रहेगा कि थोड़ा सा वो करके, और जैसे हमने गुरुपुरब पे किया था कि 5-5 मिनट 10-10 मिनट सब लोग वाहिगुरु सिमरन अपने मुंह से। जी जी। और मैं कोशिश करूंगी कि बेटे को अगर उस दिन वो लाइव हमारे साथ हारमोनियम पे वाहिगुरु सिमरन करवा सके। अरे तो वाह, बहुत फिर वो अच्छा। तो जी बहुत जी अच्छा जी, होगा।
बहुत अच्छा बहुत होगा। बढ़िया 16 को जी। फिर नेक्स्ट थर्सडे के लिए हमारा ये प्लान रहेगा कि चलिए सब ठीक लोग हम 5-5 मिनट, एक जना बोलना शुरू करेगा जी वाहिगुरु सिमरन, जरूर 5 जरूर मिनट बाद दूसरा शुरू कर देगा, पहले वाला हाँ, अपने आप को हाँ, म्यूट, क्योंकि हम हर गुरुपुरब पे ऐसे ही करते हैं। हाँ, जी जी सेम जी हम यहाँ पे भी करेंगे। जी चेन बहुत बढ़िया ठीक ठीक चेन बन जाएगी। हाँ बहुत जी, सुंदर, बहुत अच्छा विचार है आपका, यस, जरूर करेंगे जी। ठीक, ओके, चलो परमिशन थैंक लेती यू हूँ सो आप थैंक यू मच सबकी। जी। बहुत वाहिगुरु जी बहुत का थैंक यू धन्यवाद। खालसा, गुरपिंदर जी। वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी थैंक यू मैम, जी। थैंक यू। समय हो गया आपका ऊपर थोड़ा सा, हाँ आपका जी, अगला प्रोग्राम भी होगा जी जी आज 2-2 सेशन है। जी। थैंक यू अर्पिता थैंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।